केमिस्ट्री। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला रूल कि सिलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन। 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए थे और आप लोगों ने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस और चाहिए। तो मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको मुझे बताना है कि लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने। ठीक है, तो पहले कुछ प्रैक्टिस हो जाए, वार्म अप हो जाए, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। शायद से कल 4 या 5 क्वेश्चन हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको बताना है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ठीक, और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये क्या बना देते हो। ये कुछ नहीं बेटा, कार्बन है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो जो जो आपको दिख रहा है सब बनाना पॉसिबल है कार्बन के लिए। ठीक है, कार्बन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से बस देखो कि भाई किसकी कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन हो सकती है। ठीक, देखो क्या एकदम स्पाइडरमैन टाइप के कंपाउंड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देता हूं मैं आपको। ठीक, चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और देता हूं बेटा आपको मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने को। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए? 2, 4 क्वेश्चन और दिए। आपको जल्दी से अटेम्प्ट करना है, मुझे बताना है कि भाई लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितने कार्बन वाली। तो जल्दी से बेटा पॉज करके अटेम्प्ट करो इसको आप, और ये सब आपको खुद ही करने। ठीक है, ये विनय सर के सोल्यूशन बाद में देखने हैं आपको, पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। और मुझे पता है आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग करते ही होंगे। ठीक है, 2-3 बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं एक दिन उन लोगों को सम्मानित करूंगा, टेंशन ना ले। वैसे हार्ड वर्क करते रहो बेटा। ठीक है बेटा, तो चलो अब देखते हैं कि भाई क्या किस तरीके से हमारा आंसर आने वाला है। ठीक, अब यहां देखो बेटा, एक तो मैं स्ट्रेट चेन ही ले लेता हूं, ये वाली यहां से यहां तक, इस एंड से इस एंड। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं। अरे रे, इससे अच्छा कुछ और ट्राई करते हैं। इस एंड से इस एंड पे देखता हूं मैं, सॉरी इससे यहां, फिर यहां पे यहां से यहां तक देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है। यहां से यहां तक देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई भाई मिल गया हमको हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कितने कार्बन आइटम बेटा? 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ 10 कार्बन आइटम्स। एक सिंपल। अब यहां देखो बेटा, ये इसमें तो मेरे को लॉन्गेस्ट चेन एकदम दूर से दिख रही है कि सर यहां से लेके यहां तक, यही होगी हमारी ऑब्वियस सी बात। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कुछ देखते हैं। चलो यहां से यहां पे ट्राई करते हैं, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ना ना ना, यहां से यहां तक देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है, बट अपने को 13 वाली मिल चुकी है। यहां से देखो, यहां से स्टार्ट करो, ये इस तरीके से चेन है हमारी। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कितनी कार्बन आइटम बेटा? 13 कार्बन आइटम्स। सिंपल बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक देखूं कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन आइटम आते हैं इसे। तो यहां से यहां तक देखो, इस एंड से इस एंड तक, ऐसा मतलब ये वाली चेन, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिल गई। सबसे लंबी चेन मिल गई, ये है हमारी सबसे लंबी चेन। तो इस तरीके से आप चेन को पूरा सर्कल कर लो, ये हमारी लंबी चेन है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कितने कार्बन आइटम थे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑफ 15 कार्बन आइटम्स। ठीक, ये आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा, बोर्ड पे जिस तरीके से मैं फेयरली लिख रहा हूं, सारा सब कुछ आपके नोट्स में होना चाहिए।
ठीक, ये वाले में कितने एटम है बेटा आपके? देखो मैं बताता हूँ आपको, लंबी चेन तो सबसे देख के दिखती है कि यहाँ से यहाँ तक वाली। देखो बेटा कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। कितने एटम वाली बेटा? ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ बेटा कितने कार्बन एटम वाली? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 10 कार्बन एटम्स। ठीक, तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। ये बेटा चलो, अब जो सेकेंड रूल है हमारा, सेकेंड रूल बनाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मतलब वापस से एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए दूंगा। उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते समय आपके दिल में ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, मतलब थोड़ा सा आपको कुछ तो डाउटफुल लगेगा, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है चेन के अंदर। और बस उसी गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हमारा सेकेंड रूल आता है। पर उससे पहले मैं आपको चेन देना चाहता हूं, उसमें आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे, आपको फिर कुछ गड़बड़ लगेगी, फिर उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? सुपरमैन। ठीक है, तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले वो चेन दे देता हूँ। कितनी बेटा? देखो 2 4 6 8 कार्बन आइटम की चेन है इस तरीके से। एक पहले 2 4 6 8। ठीक है, फिर कितने नंबर बेटा? ओके 1 2 3 यहाँ पे आपको इस तरीके से मैंने ये दे दिया। ठीक है, चलो अब आपको इसके, ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंसीडर कर लो। ये आपको कंसीडर करना है और आपको मुझे इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके बतानी है। ठीक, और इसको जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तभी आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारा सेकंड रूल आने वाला है। तो जल्दी से बेटा पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। लॉन्गेस्ट चेन बताओ मुझे कितनी कार्बन की है? देखो बेटा, देखो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बट अब आपको दिक्कत आई होगी। मैं बताता हूं कि इसमें 2 तरीके की लॉन्गेस्ट चेन होती है। 2 लॉन्गेस्ट चेन है, दोनों के दोनों लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कार्बन आइटम क्या है? सेम, और दोनों लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट है। तो प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बताता हूँ। एक ये मॉलिक्यूल है, इसका सेम मॉलिक्यूल में फिर से बना लेता हूँ इस तरीके से, अच्छे से बनाते हैं। विनय सर ये क्या कर रहे हो आप? अच्छे से बनाओ। ठीक है, ठीक है, अच्छे से बनाने का दिक्कत है। 2 4 6 8 तीसरे वाले आइटम पे इस तरीके से ये है हमारे। ठीक, देखो एक आप ये वाली चेन कंसीडर करो, ये वाली यहां से लेके यहां तक कितने कार्बन आइटम्स आएंगे बेटा? देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आइटम आए। तो मतलब अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूं, ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूं मैं, तो कितने कार्बन आइटम आते हैं बेटा इसके अंदर? 8 कार्बन आइटम्स आते हैं। ठीक, बट अगर मैं वही चेन यहां से लेके बेटा यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करूं, दो कितने कार्बन आइटम आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो भाई दिक्कत आने वाली है, दिक्कत आने वाली है। और आप देख सकते हो कि ये सेम, दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों कंपाउंड सेम है, और दोनों कंपाउंड में 2 डिफरेंट चेन हमको मिल रही है, 2 डिफरेंट चेन मिल रही है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या बेटा? सेम। अब ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें भी 8 कार्बन, इसमें भी 8 कार्बन, बट ये चेन इस चेन से क्या बेटा? डिफरेंट है। ये जबकि चेन जो कि स्ट्रेट है, ये आप देख सकते हो थोड़ी सी टेढ़ी है ना? तो अब यही पॉइंट आता है कि भाई हम किस तरीके से फाइंड करें कि कौन सी वाली लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी है और कौन सी वाली लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी नहीं है। ठीक, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सेकेंड रूल आता है, वो रूल ये कहता है बेटा कि हम लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करेंगे, सुनना अच्छे से, कि हम वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। अगर कभी भी ऐसा केस आता है तो हम हमेशा वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, ब्रांचेस हो। क्या बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, ये आप आराम से समझ सकते हो। कुछ नहीं, सपोज ये हमारी मेन चेन, सपोज ये हमारी पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन, और मैं यहाँ पे एक ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे एक ग्रुप लगा दूं, मतलब यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन लगा दूं। ठीक, तो ये वाले ग्रुप होते हैं ना, ये जो ग्रुप मेन चेन, ये जो आपकी जो मेन चेन होती है, उस मेन चेन पे मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, उस लॉन्गेस्ट चेन पे ये जो ग्रुप लटके हुए रहते हैं,
ये जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रांचेस, या फिर हम उसको बोलते हैं बेटा क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, वेरी गुड, क्या बोल सकते हो इसको, ब्रांच बोल सकते हो। मतलब सिंपल सी बात, एक ट्री आपने देखी है, ट्री क्या होती है, ट्री इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर ट्री में क्या होता है, ट्री में देखो, ट्री में बहुत सारे उसके ये मेन होता है, उसमें से बहुत सारे इस तरीके से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती रहती है ना बेटा। वैसे ही क्या है, सपोज आपके पास एक बहुत लंबी चेन है, ये आपकी पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन पे जो चेन सिलेक्ट करने के बाद, सपोज ये हमारी पेरेंट चेन है, ठीक, ये चेन सिलेक्ट करने के बाद इस चेन के ऊपर ये जो ग्रुप अटैच होते हैं इस तरीके से, ये जो ग्रुप लटके हुए पड़े रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि ये चेन और ये चेन में से जिस चेन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे, वो चेन हमारी क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। तो चलो आप पहले रूल लिखते हैं हम लोग, फिर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ठीक। तो चलो इसको मिटाते हैं यहां से, पहले रूल लिखते हैं बेटा, रूल नंबर सेकेंड रूल लिखेंगे हम पहले तरीके से, पहले ठीक। सेकेंड रूल हम लिख लेते हैं पहले, क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड रूल, क्या रूल नंबर 2 जो भी लिखना है लिख लो बेटा। रूल क्या बोलता है कि इफ इन अ मॉलिक्यूल there are two possible longest chain having a same number of carbon atoms, then we will select that chain as our parent chain or longest chain, which will have the maximum number of branches or substituents, ठीक है। लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, if carbon chain is of सेम लेंथ सेम का मतलब क्या होता है बेटा, कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, then we will select the carbon chain with maximum number of branches और सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक बेटा। ये ब्रांचेस और ये और मैक्सिमम नंबर, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर देना, ठीक। देखो ये क्वेश्चन हम इसको वापस से फ्रेम करते हैं, वापस से लिखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। 2 4 6 ये 8 और यहाँ पे ये इस तरीके से ये है हमारे पास, ठीक है। चलो ये आप देखो, इसमें जो दोनों चेन थी वो हम चेन पहले कंसीडर कर लेते हैं, देख लेते हैं। वापस से बना लेता हूँ सेम मॉलिक्यूल, 2 4 6 8 और यहाँ पे इस तरीके से ये देखो। एक जो चेन हमारी कौन सी वाली चेन है बेटा, एक तो हमने जो स्ट्रेट चेन ली है, स्ट्रेट चेन बोले तो देखो इस तरीके से ये वाली स्ट्रेट चेन बेटा है ना, इसमें भी कितने कार्बन एटम है, 8 कार्बन एटम्स है। और अगर मैं ये वाली चेन लूं, ये वाली चेन, तो इसमें भी कितने कार्बन एटम बेटा, 8 कार्बन एटम्स है, ठीक। अब दोनों में कार्बन एटम 8 हैं, तो अब प्रॉब्लम आती है बेटा, तो वापस कंफर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों के अंदर जब मॉलिक्यूल तो सेम है, इसमें भी देखो इस तरीके से लूंगा चेन तब भी 8 आते हैं, इस तरीके से लूंगा तब भी 8 कार्बन एटम आते हैं। तो आप किसको ले भैया, वेरी गुड, किसको लेंगे, जिसके सब्स्टिट्यूएंट डालोगे। तो बेटा ये तो हमारी मेन चेन, देखो मेन चेन ये है हमारी, मेन चेन ये है हमारी, है ना बेटा, ये हमारी मेन चेन है। और इस मेन चेन पे आप देख सकते हो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो इसके पास टोटल कितने ब्रांचेस हैं, बस एक ब्रांचेस है। तो अगर आप इसकी बात करो तो देखो ये हमारी मेन चेन है, ये हमारी पेरेंट चेन है हमारी। और अगर हम देखें इस पेरेंट चेन के पास देखो एक तो ये ग्रुप अटैच है, मतलब एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और आप देख सकते हो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है। तो इसके पास बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट है और इस वाले के पास बेटा 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी बेटा, यहाँ ये लिखेंगे बेटा कि
इट विल बी, इस तरीके से आप टिक मार देना है इसको और इस तरीके से इसको क्रॉस कर देना है। इस पर टिक का मतलब क्या है कि इट विल बी अवर लॉन्गेस्ट चेन बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। कितने बेटा? एक, दो सब्स्टिट्यूएंट है और आप देख सकते हो इसके पास बस एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारी मेन चेन कौन सी होगी? ये हमारी पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो इसको हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर नहीं करेंगे। किसको कंसिडर करेंगे? इसको। तो जल्दी से आप ये लिखेंगे। ठीक, जल्दी से छापो बेटा। ये बेटा जल्दी से ये चीज छापो। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको मुझे लॉन्गेस्ट चेन बतानी है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो इसको। ठीक, दो, 4, 6, 8 और 1, 9। ठीक बेटा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये, यहाँ पे ये है आपके पास और यहाँ पे इस तरीके से ये है आपके पास। ठीक, इसमें आपको मुझे लॉन्गेस्ट चेन बतानी है। चलो चलो हो जाओ इस वाले में लॉन्गेस्ट चेन। और दिमाग में याद रखना है ये, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही बड़े मॉलिक्यूल के अंदर अगर ऐसी दो चेन आ रही है जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, मतलब कि ये भी 8 कार्बन एटम वाली चेन है, ये भी 8 कार्बन एटम वाली चेन है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? वेरी गुड, जिसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो देखो बेटा अभी बहुत सारे केसेस आने बाकी हैं, तो कृपा करके आप अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना इस पे ध्यान दो। आप अपने मन से केसेस बनाना स्टार्ट मत करना। क्यों? क्योंकि वो सारे केसेस, वो सारे एग्जाम्पल, वो सारे रूल अभी आना बाकी हैं। तो कृपा करके बेटा आप लोग जितना क्लास में अभी चल रहा है, जितना मैं आपको समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। ज्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे तो बेटा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जितना चल रहा है मैं आपको प्रॉपर एक गली से लेके जाऊंगा, उस गली से आप आराम से निकल जाओगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से करो बेटा। देखो बेटा, देखो सुनो, अब लॉन्गेस्ट चेन में यहां से लेके यहां तक ले लेता हूं एक लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, मैं अलग से मॉलिक्यूल बना लेता हूं वरना वहां पे बहुत कचरा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये इस तरीके से ये है और यहाँ पे ये इस तरीके से ये है। मैं कौन से लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहा हूं? इस लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहा हूं। यहां से लेके यहां तक कितने कार्बन एटम आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आगे बेटा 9 कार्बन एटम्स आ गए। ठीक, अब कौन सी चेन की बात करता हूं मैं? एक काम करता हूं, यहां से लेके यहां तक चेन को लेता हूं, मतलब यहां से लेके यहां तक। चलो वापस से अलग बना लेता हूं वरना फिर से कचरा हो जाएगा सब, है ना। 2 2 4, यहाँ पे इस तरीके से ये है हमारे पास और यहाँ पे इस तरीके से ये है हमारे पास। ठीक, यहां से लेके कहां तक बोला मैंने आपको? यहां तक। सिलेक्ट कर लेते हैं चेन को पहले। देखो इस तरीके से क्रॉप मार लो चेन को, लो चेन को क्रॉप कर लिया। कितने कार्बन एटम आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आगे बेटा कितने? 10 कार्बन एटम्स आ गए। बहुत सही, बहुत सही। और कोई देखेंगे जरा, और देखते जरा रुको। इसमें 9 कार्बन एटम आ रहे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 आ गए। यहाँ देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 कार्बन एटम आ रहे हैं। अब और देखो और कौन सा तरीका है हमारे पास? और तरीका कौन सा हो सकता है बेटा? और कौन सा तरीका देखें हम? यहां से लेके यहां तक देखता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अभी भी आ रहे हैं। यहां से लेके यहां तक 9 आए थे। यहां से लेके यहां तक देखो तो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी भी 9 आ रहे हैं। यहां से लेके यहां देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ओए होए होए, अब 10 वाला एक और मिल गया हमको। कहां से बेटा? यहां से लेके यहां तक, जो हम लोगों ने पहले से काउंट करके रखा हुआ है। और कोई बचा है क्या बेटा? यहां से लेके यहां तक कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी बेटा 10 नंबर ऑफ कार्बन आइटम आते हैं अगर मैं यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाऊं। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 10 वाली एक तो ये वाली चेन है 10 वाली, और एक 10 वाली ये चेन है। तो दोनों को बना लेते हैं, दोनों को बना लेते हैं, और दोनों में देखते हैं बेटा कि किसके पास टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। क्योंकि जिसके पास जो 10 कार्बन आइटम वाली चेन है, जिसके पास टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो देखो हम इस तरीके से पहले बना लेते हैं, 2 2 4, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे ये ग्रुप है, यहाँ पे ये ग्रुप है। मैंने कौन क्या बोला? यहां से लेके यहां तक कितना बेटा? देखो पहले चेन को सिलेक्ट कर लूं मैं आपके लिए, ठीक। कितने का मैडम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास बेटा 10 कार्बन आइटम है। कितने हैं? 10 कार्बन आइटम से। देखो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करना होता है, आपको सारे चेन देखनी होती है। डरना मत बिल्कुल भी, ये तो बस प्रैक्टिस है। एग्जाम में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर आते हैं नहीं, ये तो बस आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो क्या वो बहुत, जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे उतना आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा, उतने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप सोच सकोगे, यहां से वहां तक, वहां से यहां तक, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोचने होते हैं, ठीक। अब देखो बेटा इसमें भी 10 कार्बन आइटम, इसमें भी 10 कार्बन आइटम। अब देखते हैं ब्रांचेस कितने। देखो बेटा इसके पास ये एक ब्रांच, देखो ये एक ब्रांच लगी हुई ना, एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच। अब हमेशा याद रखना कि यहां से ये ऐसा बॉन्ड है, तो इसको ये आप दूसरी ब्रांच मत, इसको 2 ब्रांच मत काउंट करना। मतलब कि मेन चेन से जितना बॉन्ड है ना उतना ब्रांच होता है, बस ये एक ही बॉन्ड है। इसका मतलब एक बॉन्ड, मतलब एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच देखो यहाँ पे है, एक ब्रांच देखो यहाँ पे। तो टोटल 1 2 3 4, इसके पास टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कितने बेटा? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ देखें तो बेटा देखो ये हमारी मेन चेन, ये वाली मेन चेन है जिसमें बस ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, देखो एक अटैच है ना, और ये एक और सब्स्टिट्यूएंट है, देखो एक और यहाँ पे अटैच है। तो इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट बेटा? 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो इसके पास तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आए मतलब ब्रांचेस, इसके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट मतलब 4 ब्रांचेस। तो बेटा सबसे ज्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस कहां आ रही है हमारे पास? यहाँ पे। तो जो हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी बेटा? ये। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि इट विल बी आर पेरेंट चेन बिकॉज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिख देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो आप इसको देखो इस तरीके से कट, इसको भी कट, और इसको इस तरीके से आप टिक मारोगे, ठीक है। तो आपको अपनी नोटबुक में ये भी दिखाना है और ये भी दिखाना है, फिर इसको टिक करना है, इन दोनों को कट कर देना। और यहाँ पे लिखेंगे हम कि इट विल बी अवर पेरेंट चेन बिकॉज इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब बहुत सिंपल होता है बेटा, देखो ये जो मेन चेन होती है ना, ये जो मेन चेन, सपोज मैं मान लूं ये मेरी पेरेंट चेन, बड़ी वाली लॉन्गेस्ट चेन। तो इस लॉन्गेस्ट चेन पे ये जितने भी ये साइड ग्रुप अटैच होते हैं, ये जितने भी साइड ग्रुप, सपोज ये साइड ग्रुप ऐसे कुछ भी अटैच है, ये कुछ भी अटैच है, तो साइड पे जितने भी इस तरीके से ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप 2 3 4 5, तो ये क्या होगा बेटा? इसके सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल। जैसे मैं बोलूं कि मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी पे देखो ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच है ना, तो इस तरीके से सिंपल, मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी, तो ये हाथ और ये हाथ क्या हो जाएंगे हमारे? ब्रांच हो जाएगा, सिंपल, ठीक है बेटा। जल्दी से आप नोट कर लो ये वाला, ये प्लीज अच्छे से लिखना। ठीक है बेटा। तो सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारा दूसरा रूल पढ़ेंगे जो है नंबरिंग करने का। देखो अब क्या होता है कि देखो पूरी लंबी चेन हम यहां से यहां तक ले रहे हैं, अब नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं, नंबरिंग हम वहां से भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबरिंग करना सीखेंगे पूरे पावर के साथ। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, जय गणेश।